वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है SMS स्कैम डिटेक्शन यूजिंग RNN। मतलब हम कैसे जो भी हमारे मैसेज आते हैं, मैसेज में से स्कैम मैसेज और रियल मैसेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको फिल्टर करेंगे, वो हम इसके थ्रू चेक करेंगे। जो हमारा पुराना डेटा है, बहुत सारे हमारे पास हिस्टोरिकल मैसेजेस हैं विथ लेबल्स कि वो स्पैम था या फिर वो रियल मैसेज था। तो उसको रीड करा के हम अपने RNN मॉडल को ट्रेन करेंगे, जिसके थ्रू हमारा मॉडल उस पैटर्न को लर्न कर सके, उसके हिसाब से हमारा मॉडल ट्रेन हो जाए, जिससे हम फ्यूचर में आने वाले मैसेज को फिल्टर कर सके कि वो रियल मैसेज है या स्पैम मैसेज है। मतलब किसी कंपनी द्वारा आया हुआ मैसेज है जो कि स्पैम है या फिर किसी रियल मैसेज है। ठीक है, वो चीज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कैसे करेंगे, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये देखेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक डीप लर्निंग नेटवर्क है जो कि डेटा को ट्रेन करता है, सीक्वेंस डेटा को ट्रेन करता है, जैसे कि टाइम सीरीज डेटा एंड जो कि टेक्स्ट डेटा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डेटा और आपका वीडियो, ऑडियो, इस टाइप के सीक्वेंस डेटा पर, ठीक है, यूज होता है, प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है, जैसे हमारा नॉर्मल जो मॉडल होते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं, जैसे कि हमारा जो भी और एल्गोरिथम में लगता है, जैसे मल्टी लेवल प्रिस्क्रिप्ट्रॉन में यूज होता है या CNN में यूज होता है, तो वो कौन सा होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। मतलब जो एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। मतलब जी आपका पुराने मेथड है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो हमारा एक डायरेक्शन में डेटा को आगे पास करता है। मतलब पहले आपकी इनपुट लेवल होगी, इनपुट लेवल पे प्रोसेस होने के बाद आपकी फर्स्ट हिडन लेवल होगी, जो भी हम अपने फर्स्ट हिडन लेवल पे जो भी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद वो डेटा को सेकंड हिडन लेवल पे पास कर देगी, सेम हमारा आउटपुट पे पास कर देगी। ये हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है। बट हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसमें मल्टीपल हिडन लेवल्स नहीं होते, बट एक लूप होता है, एंटी क्लॉकवाइज लूप। किस पे, हिडन लेवल पे। हमने अपना एक्स डेटा दिया, एक्स डेटा प्रोवाइड किया, इनपुट डेटा हमने दिया, जिसके जो भी जिस भी फॉर्मेट में वो है, नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, वो हम देंगे अपने मॉडल को। दैट मॉडल में हम हिडन लेवल क्रिएट करेंगे। हिडन लेवल 1 हिडन लेवल ही हम क्रिएट करते हैं, जो आपकी 64, 32, 128 किसी भी रेंज, कितने नंबर ऑफ न्यूरल्स में वो टूट जाए, डिवाइड कर सकते हैं, बट 1 हिडन लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिडन लेवल पे हम लूप रन करते हैं। लूप रन करने का मतलब है यहाँ पे लूप रन करता है और लूप के साथ वो पुराने प्रीवियस इनपुट को और आउटपुट को स्टोर करता है अपने नए इनपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए। मतलब इसमें क्या था कि हमने एक लेवल पास की, तो इस लेवल पे जो भी इनपुट था वो वहीं छूट जाता है, देन जो आउटपुट था वो ही नेक्स्ट लेवल पे पास करता था। ठीक है, बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ऐसा नहीं है। आपका पुराना इनपुट, पुराना जो भी डेटा है वो स्टोर रहता है, प्रीवियस इनपुट भी यूज होता है फाइनल इनपुट के टाइम पे। तो ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये पुराने इनपुट को भी स्टोर रखता है और करंट इनपुट के साथ साथ पुराने इनपुट को भी यूज करके हमें आंसर प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से काम करता है। आप इसकी फॉर्मूला हम देखें तो कैसे काम करता है, जैसे हमारा इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इस पे एक लूप रन करता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, आपका ये मेन लेवल ये है HT, XT मतलब इनपुट डेटा, HT मतलब हिडन लेवल और LT मतलब हमारी आउटपुट। ठीक है, तो इससे पहले ये प्रोसेस करता है, तो अपने क्या कहते हैं, प्रीवियस इनपुट और प्रीवियस आउटपुट को भी स्टोर करता है, उसके थ्रू हमारी डेटा यूज होता है। जैसे XT-1, तो हमारा ये क्या होगा, प्रीवियस इनपुट होगा। HT-1 ये हमारा
पुराना हिडन लेबल का आउटपुट होगा। इसका मतलब यही है कि ये हमारा फॉर्मूला है एच टी, मतलब जो हिडन लेबल है टी की, इसको कैसे लूपिंग होती है इसमें, पुराना इनपुट प्लस हमारा नया इनपुट, उस तरीके से हमारा ओल्ड स्टेज एंड न्यू स्टेज के साथ हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू करता है, हिडन लेवल पे आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरीके से हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, कितने टाइप के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होते हैं? 1 to 1 मतलब मान लीजिए आप आपका सीक्वेंस डेटा, ठीक है, जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट है, वो आप इसमें आप स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारा 1 to 1 टाइप में आएगा टाइम सीरीज, जो उसमें हम सिर्फ क्लोजिंग डेटा को लेंगे, किस टाइप में हम स्टॉक प्राइस का मान लीजिए टाइम सीरीज निकाल रहे हैं, तो हम कॉलम कौन सा लेंगे? क्लोजिंग रेट लेंगे, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करेगा, तो वो उसका आउटपुट भी एक ही रिस्पॉन्स में देगा। तो ये हमारा 1 to 1 क्या होगा? हमारा टाइम सीरीज हो जाएगा। 1 to many में हमारा होगा इमेज कैप्चरिंग, मतलब हमने एक इमेज उसको प्रोवाइड की है, ठीक है, एक इमेज हमने कुछ भी इमेज दी, उसका वो एक सेंटेंस उस इमेज में क्या कैप्चर है, इमेज कैप्चरिंग, ठीक है, वो इमेज क्या बोल रही है, क्या उसका कैप्चर है, वो निकाल के हमें आउटपुट देगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये कौन से टाइप में आ जाएगा? 1 to many में, ठीक है। मैनी टू वन में आ जाएगा हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस का क्या, जब हमने एक सेंटेंस दिया, जो भी मान ली कुछ भी रिव्यू है, कमेंट्स हैं, किसी भी मूवी का रिव्यू है, कोई भी यूट्यूब चैनल वीडियो का रिव्यू है, वो एक रिव्यू एक सेंटेंस में होगा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज में होगा, ठीक है, उसका एक सेंटिमेंट्स निकालना, मतलब वो या पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है या नेगेटिव कमेंट है, जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारा क्या होगा? 1 रिस्पॉन्स होगा। तो हमारा मैनी टू वन में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। मैनी टू मैनी में आएगा हमारा मैनी में हमारा आएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मतलब हमारा जो भी लैंग्वेज हमें ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, एक हमने वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कुछ डेटा मतलब बोला, ठीक है, तो वो हमने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा मल्टीपल डेटा में होगा, और उसको हमें यदि किसी और अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वो भी क्या होगा? उसको कन्वर्ट करेगा, तो वो भी एक सेंटेंस के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करेगा, तो वो मशीन ट्रांसलेशन हमारा क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के टाइप होते हैं, जो एक अलग अलग मेथड के थ्रू हमारा शो होता है। वाई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ही क्यों? ठीक है, तो ये क्या करता है? हैंडल करता है सीक्वेंस डेटा को, मतलब हमारा जो सीक्वेंस डेटा है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट, ठीक है, कोई पैराग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सेंटेंस, ठीक है, और कोई वीडियो, ऑडियो, इस तरीके के जो सीक्वेंस में चलने वाले डेटा है उस पर काम करता है। कंसीडरिंग द करंट इनपुट एंड ऑल्सो प्रीवियस रिसीव इनपुट, जो भी हम ये क्या करता है कि हमारा जो आउटपुट देता है वो करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस इनपुट को भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें लूप के थ्रू वो लूपिंग करता है और हमारे प्रीवियस इनपुट को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये इसमें इंटरनल मेमोरी है, जिसमें वो प्रीवियस इनपुट को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसलिए हम रिकरेंट नेटवर्क यूज करेंगे, ठीक है। SMS स्पैम डिटेक्शन क्या होता है? मतलब हमारे कुछ SMS आए है ना, आने के बाद हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करेंगे तो क्या, जो स्पैम नहीं होंगे, जो रियल मैसेज होंगे, वो हम अलग कैटेगरीज में रखेंगे, और जो स्पैम होंगे उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। इस तरीके से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग RNN, ठीक है। तो हम उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे?
SMS स्कैम डिटेक्शन की, हम पहले जो भी टेक्स्ट मैसेज है उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि कोई ब्लैंक हमने, क्योंकि जो डेटा होगा वो हम CSV या एक्सेल के फॉर्मेट में लेंगे, जो भी हमारे SMS हैं वो हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा सेंस क्या है, हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को कैसे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके लेवल को पहचानेंगे। तो जो हमारा डेटा है वो CSV में या एक्सेल में होगा, ठीक है। उसको क्लीन करेंगे। क्लीन का मतलब है यदि उसमें कुछ नन वैल्यू है, कोई ऐसा कॉलम है जो खाली है, ठीक है, और कोई ऐसा कॉलम है जिसमें अनवांटेड वैल्यू है, जो जिसकी नीड नहीं है वैसी वैल्यू है, ठीक है। तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मेथड है जिनके थ्रू हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वर्ड एम्बेडिंग एंड TF-IDF रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों किस लिए है, हमारे टेक्स्ट डेटा को पे प्रोसेस करने के लिए। हम कौन सा यूज करेंगे, TF-IDF रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज, हाँ, मशीन लर्निंग की ये लाइब्रेरी है जो फीचर एक्सट्रैक्ट करती है किसका, टेक्स्ट डेटा का, ठीक है। टेक्स्ट डेटा को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हम टेंसर में बदल के इनपुट वो नंबर वैल्यू पे ही हमारी प्रोसेस होती है, पर ऐसा नहीं है। हम टेक्स्ट पे हमें काम करना है तो हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। हमें उसको फीचर एक्सट्रैक्ट किसके हेल्प से करेंगे, हम इस लाइब्रेरी की हेल्प से करेंगे, जो कि मशीन SK-Learn की एक लाइब्रेरी है जो कि टेक्स्ट डेटा का फीचर एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। फिर हम उसमें अपने ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स हैं, मशीन लर्निंग की मॉडल्स हैं, वो अप्लाई करेंगे। वो कोई भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। हम इस कंडीशन में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब जो स्पैम है, मतलब जो मैसेज है वो स्पैम का है या नॉन स्पैम का है, ये चीज हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके, ये हमारा प्रोसेस फ्लो है किसका, स्पैम डिटेक्शन का, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारे मॉडल को यूज करेंगे। देन हमारा एप्लीकेशन क्या क्या होती है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम कौन कौन सी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे हम चैटबॉट एंड विजुअल असिस्टेंट, मतलब हम चैटबॉट बना सकते हैं किसके, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। मतलब हमने कोई चैटिंग ऑप्शन बनाया किसी साइट पे, तो कस्टमर वहां से जो चैट करेगा तो सामने से रिस्पॉन्स के लिए हमें किसी उसकी जरूरत नहीं है एम्प्लॉय की, वो मशीन ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैटबॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव टेस्ट, हम टेक्स्ट डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब हम जो स्टॉक मार्केट है उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं इसके थ्रू। वीडियो एनालाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की। मतलब इस टाइप की एप्लीकेशन हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे प्रोग्रामिंग में कि कैसे स्कैम डेटा को हम फिल्टर करते हैं यूजिंग RNN, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक लाइब्रेरीज हैं जिसका यूज हम इस स्पैम डिटेक्शन के लिए करेंगे, जो कि टॉर्च हम पहला यूज करेंगे, क्योंकि हम पाइटॉर्च यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें यूज होगी इस लाइब्रेरी का। इसके थ्रू हम NN मतलब नेचुरल NN लाइब्रेरी का यूज करेंगे, इसी में हम सारे जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के मेथड फंक्शंस इसमें स्टोर है। इसको यूज करेंगे हम उन मॉडल्स को कॉल करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन का यूज हम ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन करने के लिए करेंगे कि वो एडोम ऑप्टिमाइजेशन होगा, SGD होगा, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी का यूज हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए करेंगे। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जो कि प्लॉटिंग विजुअलाइजेशन, मतलब जो भी हमारे ग्राफ होंगे उनको प्लॉट करने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज होता है। SK-Learn मॉडल सिलेक्शन SK मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो कि हमारे डेटा को सेपरेट करती है ट्रेन एंड टेस्ट में, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट, ये हमने जो देखा था वहां पे, ये हमारा क्या करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करता है
टेक्स्ट डेटा पे, हम टेक्स्ट डेटा दे रहे हैं, मतलब हम कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट डेटा है, उसकी फीचर को कौन एक्सट्रैक्ट करता है, ये लाइब्रेरी मेथड एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है का मेथड है। ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट डेटा के फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे। देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स के लिए हम sklearn की मैट्रिक्स का यूज करेंगे। पांडास हमारा, हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो CSV में है, तो मतलब हमारा जो डेटा पे काम पांडास के थ्रू डेटा पे काम होता है। हमारा यदि CSV में डेटा है, एक्सेल में डेटा है, तो उसको मैनिपुलेट करना, उसको रीड कराना, उसमें से यदि कुछ कमियां हैं उनको फुलफिल करना, वो सारा हम किसके थ्रू करते हैं, पांडास के थ्रू करते हैं। नमपाई हमारी लीनियर अलजेब्रा एंड नंबर के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, हम अपने डेटा को लोड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पांडास के थ्रू हमने रीड CSV का यूज किया है, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो CSV फॉर्मेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CSV फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है, हमने उसकी लोकेशन यहाँ पे डाली है, देन हमने उसको यूज किया है। अब हमने क्या किया है, एक डेटा हमारा क्या है, V1 V2 कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा है, तो V1 V2 कुछ हमें समझने में प्रॉब्लम है, इसलिए हमने उसको रीनेम कर दिया है। V1 में हमारे लेबल्स है, मतलब वो जो मैसेज है वो स्पैम है या हिम है, मतलब रियल मैसेज है, उस चीज को हमारा V1 में रिस्पॉन्ड था, उसको हमने रीनेम कर दिया लेबल से, और V2 में हमारे मैसेज हैं तो हमने उसको मैसेज से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे कॉलम्स क्या हो गए, लेबल्स एंड मैसेज। अब लेबल में डेटा क्या है, हिम और स्पैम, या तो वो स्पैम मैसेज है या तो वो रियल मैसेज है। तो हमने क्या किया, जो भी हिम वैल्यू होंगी उनको 0 कर दिया, मतलब जो रियल मैसेज है वो हमें 0 में डिनोट कर दिया, और हमारा जो स्पैम है उसको 1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने या देन हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। देखिए, ये हमारे मैसेजेस हैं, ये हमारे लेबल्स हैं, मतलब जो हमारे 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब है वो हमारे रियल मैसेज हैं, और जो हमारा 1 आएगा वो हमारे स्पैम मैसेज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस मैसेज के 5 रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया, किसकी हेल्प से, हेड की हेल्प से, कि स्टार्टिंग 5 रिकॉर्ड्स वो हमें शो करे। ये पांडास का मेथड है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट डेटा को चेंज करेंगे, टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करेंगे, जिसके लिए हमने मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी यूज की है, TF-ID वेक्टराइज्ड। ठीक है, इसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिट करेंगे मैसेज डेटा को, किसमें, एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एरे में कन्वर्ट करेंगे, और फिर साथ में हमने यहाँ पे शो भी कर लेते हैं हम। ठीक है, हम x को शो करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है x में। तो देखिए, हमारा जो मैसेज थे वो एक एरे में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया, हमने ट्रांसफॉर्म किया है इसको। ठीक है, फिर देन हम अपने इन डेटा को, जो हमारे वैल्यूज x एंड y की वैल्यू है, उसको हमने ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट किया है। तो ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज, 4 नए वेरिएबल लिए हैं, जो x के लिए 2 में तोड़ेगा ट्रेन एंड टेस्ट, एंड y के लिए भी ट्रेन एंड टेस्ट। हमने टेस्ट का साइज 0.2 रखा है, इसका मतलब है टेस्ट का जो डेटा होगा वो 20% डेटा होगा, और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए होगा, क्योंकि ट्रेनिंग पार्ट हमारा मेन पार्ट होता है, जो कि हम अपने मॉडल को लर्न करने के लिए देते हैं, जिससे वो हमारे डेटा की पैटर्न को समझ सके। और टेस्टिंग डेटा क्या होता है, 20% डेटा होता है, जो कि हम इवैल्यूएशन के लिए, मतलब
हम अपने मॉडल की टेस्टिंग के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारा बिग डेटा होता है कि मिनिमम हमारा 100 रिकॉर्ड्स या 200 रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हमारी प्रोसेस फास्ट हो और अच्छी हो। तो हम ये रन करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो पाइटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज करता है, तो हमने क्या किया, जो भी नए वेरिएबल्स में डेटा आया है उनको टेंसर में बदल लिया, ठीक है। टेंसर फ्लोट, क्योंकि वो टेंसर का जो फॉर्मेट होता है वो फ्लोट होता है, तो फ्लोट में हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। देन हम मॉडल बिल्ड करेंगे। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मॉडल हम यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्लास बनाई स्पैम RNN, मतलब हमने मॉडल बनाया स्पैम RNN नाम का, जिसके अंदर हमने nn.module में को इनहेरिट किया। मतलब इस जो ये जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके सारे डेटा को हम इसमें यूज कर सके, इसलिए हमने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर इनपुट डायमेंशन, हिडन डायमेंशन, आउटपुट डायमेंशन एंड नंबर लेबल 1, ये हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, RNN नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इस मेथड के थ्रू हमने RNN को यूज किया है, जिसमें हमने इनपुट डायमेंशनल, हिडन डायमेंशनल, नंबर लेबल, ठीक है, को पास किया है, ठीक है, किसमें, RNN में। मतलब ये हमारा प्रोसेस करेगा, देन फिर वो क्या करेगा, हमारे फुली कनेक्टेड लेवल को डेटा दे देगा। तो हमारा फुली कनेक्टेड लेवल हम लीनियर यूज करते हैं, हिडन डायमेंशन, जो भी यहाँ पे हिडन डायमेंशन होगी वो यहाँ होगी, और आउटपुट, ठीक है। तो हम फुली कनेक्टेड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मॉडल अप्लाई करने के बाद उसको क्लासिफाई करना है डेटा को, कि वो डेटा हमारा इमेज स्पैम में आ रहा है कि नॉट स्पैम में आ रहा है। इसलिए हम उसको क्लासिफाई करने के लिए फुली कनेक्टेड लेवल का यूज करते हैं। किसके बाद, मॉडल को यूज करने के बाद। फिर हमें ये हमारा नॉन लीनियरिटी डेटा है, तो हम इसमें क्या एक्टिवेशन यूज करेंगे। तो एक्टिवेशन कौन सा, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन हम यूज करेंगे। ये हमारा मॉडल हमारा डिफाइन हो गया है। फिर एक फंक्शन हमने बनाया फॉरवर्ड नाम का, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्स डेटा हमारा, मतलब जो डेटा है वो हमारा इनिट फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे डेटा को यूज किया है, यहाँ पे RNN में हमने एक्स पास किया, देन फुली कनेक्टेड लेवल में पास किया, एंड सॉफ्ट मैक्स में पास किया। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे किसके लिए, हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। फिर हमने हाइपर पैरामीटर्स डिफाइन किए, क्योंकि हमने जो क्या किए, ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन किया। अब पैरामीटर्स में हम डेटा देंगे और डेटा को मॉडल में पास करेंगे। तो हमने क्या किया, जो इनपुट डेटा था, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स, हिडन लेवल, आउटपुट, ठीक है, डायमेंशन एंड नंबर लेबल, ये हमारा हमने पास किया। हमने क्या किया, इनपुट डायमेंशन में एक्स के शेप निकाले। मतलब हमारा यदि हम इनपुट डेटा ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो कॉलम है एक्स की वैल्यू है वो 1 हो, ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है। तो वो हमने क्या, किसके थ्रू उठाया है, हमने शेप के थ्रू उसके कॉलम से उठाए। मतलब इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें इस कंडीशन में तो वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जो हमारा एक्स का डेटा है वो सिर्फ मैसेज है, और वाई डेटा क्या है, लेबल है, जो हमें लेबल को फाइंड करना है किसकी हेल्प से, मैसेज की हेल्प से, ठीक है। तो यह मैसेज हमारा इनपुट लेवल क्या हो गई, इस कंडीशन में हम इनपुट लेवल 1 होगा, ठीक है। हिडन लेवल हमने 64 रखा है, मतलब इसको 64 न्यूरल्स में तोड़ना है, 64 न्यूरल्स में ये टूटेगा। आउटपुट डायमेंशन 2 है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स आने वाले 2 हैं, या तो स्पैम या तो हिम, या तो स्पैम डेटा या तो रियल डेटा, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट डायमेंशन कितने होगा, 2, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स मतलब 1 हमारा, क्योंकि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू वर्क करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जो हमारे डेटा को स्टोर करती है, तो उसके हमें लेवल डिफाइन करने होते हैं। तो हमने ये क्या किया है, उसको लेवल दे दिया है 1, वो 1 लेवल के अकॉर्डिंग उसको काम करेगा, ठीक है। लर्निंग रेट 0.01, लर्निंग रेट हमारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होने वाली मेथड है, जो कि जिसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा को,
ठीक है। इपॉक्स हमने जो लूप रन करेंगे उसको भी डिफाइन कर दिया, 100 इपॉक्स हम इसमें रन करेंगे। जो भी पैरामीटर हाइपर पैरामीटर्स है उनका यूज करके हम अपने मॉडल लॉस और ऑप्टिमाइजेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने spam.rnn जो मॉडल था उसको कॉल किया है। ठीक है, उसमें हमारे हाइपर पैरामीटर्स पास कर दिए, जो भी इनपुट डायमेंशन में वैल्यू आएगी, हिडन डायमेंशनल में वैल्यू आएगी, आउटपुट डायमेंशनल में और नंबर लेबल्स में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इस फंक्शन में कॉल होगी। ठीक है, फिर हमने लॉस को डिफाइन किया। लॉस हमने कौन सा यूज किया, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए लॉस एंट्रोपी लॉस यूज होगा। ठीक है, लॉस हम क्यों यूज करते हैं, जो भी हम इस मॉडल से प्रिडिक्ट करने वाले हैं हमारे फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा को। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा मैसेज के कुछ आंसर वो प्रिडिक्ट करेगा, उस आंसर में और जो रियल उसकी वैल्यूज लेबल्स था उसमें कुछ डिफरेंस है, मान लीजिए कुछ फर्क है, गलतियां हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम लॉस फंक्शन का यूज करते हैं, वो उन दोनों के फर्क को फाइंड करता है। ठीक है, देन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन हम एडॉम यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जो भी इस लॉस के से लॉसेस निकलेंगे, फर्क निकलेगा, उसको यहाँ पे सॉल्व करेगा, ये मेथड सॉल्व करेगा और अपनी मॉडल की एक्यूरेसी को सही करेगा कि वो सही प्रिडिक्ट करे। देन हम अपना हम ट्रेन करेंगे लूप को, जो भी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए, मॉडल है, लॉस है, ऑप्टिमाइजेशन है, ये हमने डिफाइन तो कर दिए, बट इनका यूज कहाँ होता है, ट्रेनिंग पार्ट में इसका यूज होता है। तो हमने क्या किया है, हमने एक ट्रेनिंग लॉस नाम का एक लिस्ट ब्लैंक बनाई है, इसके थ्रू हम सिर्फ डिस्प्ले करेंगे हमारे लॉसेस को। तो इसका रियल में कोई यूज नहीं है, बस हम डिस्प्ले के लिए इसका यूज कर रहे हैं कि हम चेक कर सके हमारा कितना लॉसेस आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इपॉक्स, हमने एक नया वेरिएबल को फॉर लूप में रन किया है इपॉक्सेस में, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया 100। इसका मतलब है ये लूप कितनी बार रन करेगा, 100 टाइम्स ये लूप रन करेगा। उस 100 टाइम्स में हर टाइम क्या करेगा, हमारे मॉडल को कॉल करेगा, उसमें डेटा ट्रेनिंग डेटा का ट्रेन करने के लिए मॉडल को यूज करेगा। फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड किया, ये अप्लाई किया, मतलब जितनी बार ये लूप रन करे उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट हो। ठीक है, फिर हमने एक आउटपुट नया वेरिएबल लिया है, उसमें हमने हमारे मॉडल के थ्रू, मॉडल में हमारे ट्रेनिंग एक्स ट्रेन डेटा को पास किया है, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएंगे वो हमारे किस में आएंगी, आउटपुट वेरिएबल में आएंगी। ठीक है, फिर हमने एक नया वेरिएबल यूज किया है लॉस नाम का, और इसमें हमने अपने लॉस को कॉल किया, जो कि इस वेरिएबल में हमने डिफाइन किया था, इस वेरिएबल में हमने यूज किया, और उसमें हमने जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों को यूज किया है, उनसे उनके फर्क निकाला है कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क आ रहा है। यदि इन दोनों के बीच में फर्क आ रहा है तो वो क्या करेगा, बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करेगा, मतलब प्रोसेस बैक में भेजेगा। जितनी बार ये लूप रन करेगा उतनी बार ये प्रोसेस बैक में जाएगी और हमारे ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हमारे पैरामीटर्स को चेंज करेगी, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा और हमारी एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी होगी, जिससे हमारा प्रेडिक्शन है वो सही आ सके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर हमने ये ट्रेन लॉस में हमारा अपेंड किया है किसको, लॉसेस को, जो भी इसमें लॉस आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे अपेंड किया है सिर्फ डिस्प्ले के लिए। फिर हमने इवैल्यूएट किया, हमने क्या, मॉडल को इवैल्यूएट किया, फिर टॉर्च नो ग्रेड अप्लाई किया और हमने इसकी एक्यूरेसी फाइंड की है। ठीक है, एक्यूरेसी फाइंड की, और हमने फिर क्या किया, इसको डिस्प्ले किया है, इपॉक्स को, लॉसेस को और एक्यूरेसी को। देखिए हमारा फर्स्ट लूप जब रन किया था तब हमारे लॉस कितना आ रहा था, 0.68। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या थी, 0.87। 87% की एक्यूरेसी हमारी फर्स्ट लूप पे दे रहा था। देन 91 लूप तक आते आते वो एक्यूरेसी मतलब लॉस कितना हो गया, 0.3, और एक्यूरेसी कितनी हो गई, 98% की एक्यूरेसी हो गई। यदि ये 100 पे भी जाएगा तो ऑलमोस्ट 98% की ये एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है, कि मतलब जो हमारा डेटा प्रिडिक्ट करेगा वो
98% एक्यूरेट होगा। ठीक है, फिर हम इसको मॉडल को प्लॉट करेंगे, ट्रेनिंग लॉस को प्लॉट करेंगे। ये हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, जैसे जैसे इपॉक्स रन किया है वैसे वैसे वो लॉस कम हुआ है। देखिए हमारा ये ट्रेनिंग लूप ओवर इपॉक्स, मतलब हमारा जब इपॉक्स, ये इपॉक्स बाहर है और ये हमारा लॉस है, मतलब जब इपॉक्स 0 पे था, मतलब जब हमारा लूप रन नहीं किया था, जब हमारा लॉस कितना था 0.65 से अबव था, मतलब 0.8 समथिंग था। और जैसे जैसे हमारा लूप रन किया, ठीक है, वैसे वैसे हमारा लॉस कम होता गया। ठीक है, ये हमारे ट्रेनिंग लूप का विजुअलाइजेशन है कि कैसे उसका लॉस कम हुआ है इपॉक्स की हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन मतलब हम मॉडल की को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसके लिए टेस्ट डेटा का यूज करेंगे। इवैल्यूएट, हमने मॉडल को इवैल्यूएट किया विथ टॉर्च नो ग्रिड का इस यूज इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी बैक प्रोपोगेशन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने प्रेडिक्ट एक नया वेरिएबल लगाया, उसके अंदर मॉडल टेस्ट डेटा पास किया और हमने उसको टेस्ट डेटा को क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई रिपोर्ट निकाली हमने टेस्ट, वाई टेस्ट और एक्चुअल टेस्ट के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई जिसमें एक्यूरेसी 98% दे रहा है। ठीक है, रिकॉल हमारा कितना दे रहा है, 95 दे रहा है। ठीक है, एक्स स्कोर हमारा 98, 97 दे रहा है। इसका मतलब हमारा मॉडल है बहुत 98% की एक्यूरेसी दे रहा है, जिससे वो फ्यूचर प्रिडिक्ट में हमारा स्पैम या नॉट स्पैम डेटा को शो कर सके। ठीक है, अब हम नया डेटा देंगे मॉडल को जिसके थ्रू हम ये चीज चेक कर सके। ठीक है, तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया किससे, प्रिडिक्ट न्यू मैसेज, जिसमें हमने मैसेज पैरामीटर्स पास किए हैं। ठीक है, फिर हमने ये नॉर्मल ये प्री डिफाइंड फंक्शन वो किया है जिसमें हम अपने मैसेज को इसकी हेल्प से, टेक्स्ट मैसेज है उसको एरे में बदलेंगे, देन उसको टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे यदि आउटपुट में स्पैम है, वन आया है तो उसको स्पैम दिखाए और यदि वन नहीं आया है तो नो स्पैम दिखाए। ये हमारे दो नए मैसेज हैं हमने जो यहाँ पे लिखे हैं और उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए ये हमारे दो मैसेज हैं, एक हमने दिया था कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन अ $1000 गिफ्ट कार्ड कॉल नाउ। ये हमारा किसी स्पैम के थ्रू ही आया हुआ मैसेज है, ये हमें रीड करके समझ में आ रहा है, तो ये हमें क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है, स्पैम। ठीक है, हाई आर यू स्टिल ऑन फॉर डिनर टुनाइट, ये हमारा कुछ रियल मैसेज है, किसी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज है, तो ये हमारा क्या दे रहा है, ये मैसेज को रीड करके हमें बता रहा है कि नो स्पैम डेटा है। और ये हमारा स्पैम मैसेज है जो किसी कंपनी द्वारा आया हुआ है, जो किसी गिफ्ट कार्ड और से रिलेटेड मैसेज है, तो ये हमारा स्पैम है, ये हमने फिल्टर कर दिया। और ये हमारा किसी फ्रेंड द्वारा भेजा गया मैसेज है जो हमारा नो स्पैम फिल्टर हमें हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से हमारे मैसेजेस को फिल्टर कर सकते हैं, हमारे कौन से स्पैम मैसेज हैं, कौन से रियल मैसेज हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे मैसेज का हिस्टोरिकल डेटा हमें मशीन को देना होगा, मॉडल को देना होगा, जिसके थ्रू वो उसके टेक्स्ट पैटर्न को पढ़ सके, जिससे वो हमारा नए डेटा पे प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, फिर देन हम उसको एक बार मॉडल ने हमारे पैटर्न को लर्न कर लिया, देन हम उसे कुछ नया मैसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो उस चीज को प्रिडिक्ट करेगा कि वो रियल मैसेज है या फिर स्पैम मैसेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने मैसेज को फिल्टर कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।